नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकले हैं जो हमें भारत के सबसे प्रतिष्ठित और विस्मयकारी वास्तुकला के चमत्कारों में से एक कोणार्क सूर्य मंदिर तक ले जाएगी, जो ओडिशा राज्य में स्थित है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल केवल एक मंदिर ही नहीं, बल्कि प्राचीन इंजीनियरिंग, कला और संस्कृति का एक अद्भुत नमूना है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और इस अविश्वसनीय संरचना के समृद्ध इतिहास और स्थापत्य कला में डुबकी लगाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोणार्क सूर्य मंदिर का पहला प्रभाव इसकी भव्यता और विशालता है। यह शानदार मंदिर 3वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम के शासनकाल में बनाया गया था। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और इसे एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें 12 खूबसूरती से नक्काशीदार पहिए हैं और जिन्हें 7 घोड़े खींचते हुए दर्शाए गए हैं। इन 12 पहियों का प्रतीकात्मक अर्थ वर्ष के 12 महीने है और प्रत्येक पहिया एक अद्भुत कृति है, जिसमें दैनिक जीवन, पौराणिक कथाओं और खगोलीय घटनाओं को दर्शाती जटिल नक्काशी की गई है। ये आश्चर्यजनक है कि ये पहिए, जो कभी एक विशाल रथ का हिस्सा थे, अब समय के प्रतीक बन चुके हैं। अब आइए मंदिर के बाहरी ढांचे के बारे में बात करते हैं। पूरा मंदिर बलुआ पत्थर सैंडस्टोन से निर्मित है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की जटिल नक्काशियां सूर्य देव की महिमा का उत्सव मनाने के लिए बनाई गई थी। दीवारों पर जद से अधिक नक्काशियां हैं और हर नक्काशी एक से बढ़कर एक है। देखिए इन शानदार नक्काशियों को। यहाँ पर देवताओं, मिथकीय प्राणियों और आकाशीय आकृतियों को दर्शाया गया है। कारीगरी का यह स्तर वाकई में अद्भुत है और यह साफ झलकता है कि उन कलाकारों ने हर विवरण में अपना दिल और आत्मा झोंक दिया था। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में कभी सूर्यदेव की मूर्ति स्थापित थी। दुर्भाग्यवश वह मूर्ति अब यहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि इसे आक्रमण के दौरान हटा दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद मंदिर आज भी अपनी भव्यता बनाए हुए है। मुख्य सभा मंडप भव्य स्तंभों से घिरा हुआ है, जिन पर देवताओं, पौराणिक दृश्यों और प्रतीकात्मक आकृतियों की नक्काशी की गई है। यदि आप छत की ओर देखें तो आप देखेंगे कि इसे एक खगोलीय नृत्य को दर्शाने वाले जटिल डिजाइन के साथ सजाया गया है। खासकर सूर्योदय के समय अंदर का प्रकाश एक जादुई अनुभव प्रदान करता है। कोणार्क सूर्य मंदिर को और भी आकर्षक बनाता है इसका अभियांत्रिकी कोयंस। इस मंदिर को खगोलीय संरेखण, एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट के आधार पर बनाया गया था। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया कि सूरज की पहली किरणें सीधे मुख्य गर्भगृह पर पड़ती थी, जहां सूर्य देव की मूर्ति को स्वर्णिम प्रकाश में नहलाया जाता था। सोचिए, सदियों पहले यह नजारा कितना भव्य रहा होगा। और भी आश्चर्यजनक है कि इस मंदिर को सटीक रूप से तराशे गए पत्थरों और इंटरलॉकिंग तकनीक, इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म्स के जरिए बनाया गया था, जिसने इसे सदियों तक प्रकृति और समय की चुनौतियों के बावजूद खड़ा रहने में मदद की। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन ओडिशा के इंजीनियर न केवल कुशल वास्तुकार थे, बल्कि उन्हें खगोलीय गणनाओं का भी गहरा ज्ञान था। आइए यात्रा के अंत में हम कोणार्क संग्रहालय का रुख करते हैं, जहां मंदिर की कुछ मूल मूर्तियां और नक्काशियां संरक्षित की गई हैं। ये कलाकृतियां हमें मंदिर निर्माण में शामिल कला और शिल्पकला को और करीब से समझने का अवसर देती हैं। इनमें से कई वस्तुएं बहाली के दौरान निकाली गई थीं या उन्हें मौसम की मार से बचाने के लिए हटाया गया था। इनमें से कुछ आश्चर्यजनक रूप से अच्छी स्थिति में हैं और हमें कला की सूक्ष्मता को करीब से देखने का मौका देती हैं। जैसे जैसे हमारा सफर समाप्त होता है, आइए इस अद्भुत मंदिर को डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में निहारें। इस क्षण में कुछ जादुई सा महसूस होता है। मंदिर सूर्य की आखिरी किरणों के साथ मानो चमक उठता है। तो दोस्तों, ये थी कोणार्क सूर्य मंदिर के इतिहास, कला और वास्तुकला की हमारी यात्रा। चाहे आप कला प्रेमी हो, इतिहास के दीवाने हो या बस शानदार वास्तुकला का आनंद लेना चाहते हो, यह जगह हर किसी के लिए देखने लायक है। आशा करता हूं कि आपको यह यात्रा उतनी ही पसंद आई होगी जितनी मुझे। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली यात्रा का हिस्सा बन सकें। तब तक के लिए जिज्ञासु बने रहें और थैंक्स करते रहें।